इस विषय को थोड़ा सा आसान तरीके से अभी आप जिन बातों को भजनों के माध्यम से सुन रहे थे अगर बताऊं तो देखिए, जब आप मार्केट में कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं। मानिए आपको फ्रिज चाहिए, तो फ्रिज आपको क्यों चाहिए? क्योंकि वह ठंडा है। अगर कोई फ्रिज गर्म करे तो आप उसको मार्केट से लेकर आएंगे? नहीं लेकर आएंगे। ठीक उसी प्रकार संसार में तीन अनादि सत्ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति। एक का स्वरूप सत है, दूसरे का सच्चित है और तीसरे का स्वरूप क्या है? आनंद है। लेकिन आप देखिए कि संसार में प्रायः लोग चाहते तो आनंद है, लेकिन भाग किसके पीछे रहे हैं? सत के पीछे, अर्थात प्रकृति के पीछे भाग रहे हैं। मैं आपको इसको सरल शब्दों में और बताऊं तो सत जो है वह प्रकृति है, संसार है जिसको आप देख रहे हैं, जड़ चेतन, और सच्चित हम स्वयं हैं, और सच्चिदानंद जो है वह कौन है? परमपिता परमेश्वर। सत्य जो है जिसके पीछे मनुष्य भाग रहा है वो भौतिकवाद है, और सच्चिदानंद स्वरूप जो परमेश्वर है उसको हम क्या कहते हैं? सरल शब्दों में आध्यात्मिकवाद है। हम आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। मनुष्य संसार में आता है और आने के बाद यहाँ नाना प्रकार की योनियों को भोगता है, लोगों को देखता है कि वे भी दुख में हैं, स्वयं भी दुखी रहता है, लेकिन वो अपने जीवन के अंतिम समय तक भी यह नहीं जान पाता है कि मुझे किस ओर जाना है। क्योंकि जिस प्रकृति में वो सुख को ढूंढ रहा होता है उस प्रकृति का तो लक्षण ही सुख नहीं है, उसमें तो सुख है ही नहीं। वह तो मात्र साधन है उस आनंद तक पहुंचने का, उस सुख तक पहुंचने का जो सच्चिदानंद है। लेकिन मनुष्य यहाँ आकर के क्या है? उसी को ही साध्य बना लेता है, इसलिए वह क्या है? दुखी रहता है। आप संसार में देखते हैं नाना प्रकार के लोगों को, कोई सड़क पे तो कोई बहुत बड़े राजमहल में बैठा है, कोई एकदम किसी के पास खाने को नहीं है तो किसी के पास खाने को इतनी चीजें हैं कि वो पूरे दिन में उसकी वैरायटी को नहीं खा सकता है। कोई एकदम ठंड से मर रहा है तो किसी के पास इतने कपड़े हैं कि 365 दिनों में उन कपड़ों को वो नहीं पहन सकता है। कभी आपने इसके कारण को सोचा? कभी जाना? नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि हम वास्तविक अर्थ में कहते तो हैं कि हम परमपिता परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम परमपिता परमेश्वर से जुड़ना नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ उससे अपनी कुछ कामनाएं हैं जिनकी हम पूर्ति कराना चाहते हैं, और इसीलिए हम सिर्फ उसको भगवान मानते हैं। अगर हम उसके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते, अगर हम सच में उससे जुड़ना चाहते और सच में उस आनंद को प्राप्त करना चाहते जो परमपिता परमेश्वर के पास है, तो हम उसकी तरफ मुड़ जाते। लेकिन हमने इसके कारण को नहीं जाना। मातृशक्ति और यहाँ जो सज्जन बैठे हैं, मैं आपसे एक बात कह दूं कि इस बात को सांख्यकार गौतम कपिल मुनि बहुत ही सुंदर शब्दों में बोलते हैं कि संसार में जो ये आप नाना प्रकार के दुख देख रहे हैं, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई सड़क पर है तो कोई महलों में है, किसी के पास बहुत सुख सुविधाएं, किसी के पास कुछ नहीं है, वो मांग कर के गुजारा कर रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है कि कर्म वैचित्रात् सृष्टि वैचित्र। हमारे कर्मों में विचित्रता है, इसलिए क्या है? सृष्टि में भी विचित्रता देखने को मिलती है। भगवान को मानना और भगवान की न मानना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। जो भगवान को ही मानते हैं, सिर्फ उससे कुछ कामनाओं की इच्छा करते हैं, वे संसार में रहते हुए दुखी रहते हैं। लेकिन जो सच्चे अर्थों में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान से जुड़ना चाहते हैं, वे भगवान की मानते हैं। अर्थात क्या है? जो भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्य मात्र को संविधान है, वेद, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, अच्छे कर्मों को करते हैं, तब जाकर के उससे सच्चे आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। अभी आप आदरणीय भ्राता जी से सुन रहे थे कि संसार में नाना प्रकार के लोग क्या बन गए? भगवान बन गए। और वे ऐसा दावा भी करते हैं कि आप ये कर्म करिए, हम आपकी इस इच्छा की पूर्ति कर देंगे। और मनुष्य तो उनसे भी आगे है।
इसने इतने लोगों को भगवान बदल लिया। और आप ये देखिए, मनोकामना पूर्ण ना होने पर भगवान को बदल भी लेते हैं। अगर कृष्ण जी आपकी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं तो राम जी के पास चले जाते हैं, हनुमान जी का व्रत रखने लग जाते हैं, वहाँ भी पूरी नहीं हो रहा, बालाजी के पास चले जाते हैं, अच्छा वहाँ भी पूरी नहीं हो रहा, चलो शिव जी के पास ही चले जाते हैं। तो आपने सीधा क्या किया, भगवान को भी बदलने लग गए। और मुझे तब तक तो बातें समझ में आती थी जब तक आप शिव कथा करते थे, कृष्ण कथा करते थे, राम कथा करते थे। लेकिन आपसे एक बात निवेदन करते हुए कहना चाहती हूँ, अब तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप साईं कथा क्यों करते हैं। आप जिसको भगवान मानते हैं और भगवान की परिभाषा जहाँ पे सिद्ध होती है, मैंने आपको बताया कि वह सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। पहले उन लक्षणों को उन भगवानों पे हटाकर देख लेना, अगर वो ऐसे हैं तब आप उनको भगवान मान लें। लेकिन संसार के लोगों ने अनेक प्रकार के भगवान बना लिए और हमारे यहाँ तो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, किस को पूजो, और कहाँ कहाँ मंदिरों में जाते हैं। इस देश के पास 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद और अनेक प्रकार की श्रुतियाँ स्मृतियाँ हैं। अगर उस देश के लोग चर्चों और मज़ारों पर अपने सर को छोड़ते हैं तो इससे ज़्यादा उनकी कोई व्यवस्था कुछ भी नहीं हो सकती। आइए हम चर्चा कर रहे थे ईश्वर के स्वरूप की, ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है। देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा, आपको ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना पड़ेगा कि वह सच्चे स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। दूसरी बात क्या है, वह आनंद स्वरूप है। संसार में अगर आनंद किसी के पास है तो सिर्फ परमपिता परमेश्वर के पास है। और उसको प्राप्त करने के लिए हमें हमारी जो वैदिक परंपरा है, जो वैदिक व्यवस्था है, जो वेद के अनुसार जीवन है, उसको जीना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, तब जाकर के हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, मनुष्य संसार में रहते हुए एक चीज़ के पीछे इतना वो हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाता कि दुनिया में दूसरी चीज़ भी कुछ है। वह क्या है, धन। आप देखेंगे रात हो दिन हो, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो वहीं पे खाना खा लेते हैं, उनके पास परिवार के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि वे ऐसा मानने लग गए हैं कि धन ही एकमात्र सुख है। ऐसा नहीं है, धन सुख तो है, लेकिन धन के सुख का भी क्रम होता है। जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक क्रम होता है, ऐसे धन के सुख का भी एक क्रम होता है। जैसे एक छोटे से श्लोक है, उसको आपको हिंदी में बताऊँ कि विद्या क्या देती है, विनम्रता को देती है। जो व्यक्ति जितना विद्वान होगा वो उतना ज़्यादा विनम्र होगा, और विनम्रता आपके अंदर योग्यता को जन्म देती है। और योग्यता जब आपके पास होती है तो आप देखते हैं आपके पास धन भी आता है, अच्छे अच्छे उच्च पदों पर जाता है व्यक्ति, व्यवसाय करता है, धन की भी प्राप्ति करता है। और कहते हैं उस धन से धर्म करेगा तब जा करके क्या है, वह सुख की प्राप्ति करेगा। अगर उस धन से व्यक्ति धर्म नहीं करेगा तो वह सुख की प्राप्ति कैसे करेगा। आपने एक उदाहरण सुना होगा, हमारे यहाँ तो एक बहुत विश्व विजय की कामना करने वाले एक सिकंदर आए थे, जिन्होंने विश्व विजय तो नहीं की थी। जब वो अपने अंतिम समय में जा रहे थे, देखिए इतने लोगों को लूटने पीटने, इतनी माताओं का सिंदूर बर्बाद करने वाले सिकंदर ने इतना धन प्राप्त किया था, लेकिन जब वो अंतिम समय में अपने जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा अपने मंत्रियों को कि मेरे दोनों हाथों को क्या करना, बाहर की ओर लटका देना। क्यों लटका देना? तो वहां पे किसी कवि ने बड़े सुंदर शब्दों में ये बात कही है कि करोड़ों गए यहाँ से जो इस दुनिया के मालिक थे, सिकंदर जब गया जग से तो दोनों हाथ खाली थे। इतने बड़े विश्व विजय की कामना करने वाला व्यक्ति, जो इतने बड़े साम्राज्य पे जिसने अधिकार कर लिया, वह भी दुखी था। तो आपको क्या लगता है कि आप और हम धन कमा करके क्या सुखी हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और हमारे यहाँ तो जो व्यक्ति ईश्वर की उपासना नहीं करता, जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, उसके लिए इतनी कड़क व्यवस्था है, इतना कड़क संविधान है, इतने नियम हैं कि अगर मैं अभी आपको बता दूं तो आपको अपना अगला जन्म 1 मिनट में दिख जाएगा। ऋग्वेद का एक मंत्र आता है कि योस्मय घ्रंस उत ऊधनी। बहुत सरल शब्दों में, आपके शब्दों में बात करूंगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें जो आपको आती हैं वो मुझे नहीं आता, और जो मुझे आता है वो आपको
नहीं आता। मंत्र कह रहा है योस्मय घ्रंसा उत उद्नि सोमम सुनोति भवति द्युमाह। आपने अगर इस मंत्र का थोड़ा सा 5 मिनट भी अर्थ सुन लिया तो आपको अपने तीनों जन्मों का बैठे बैठे पता लग जाएगा कि योस्मय घ्रंसा उत उद्नि, जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके सोमम सुनोति, सोम किसको कहते हैं? ईश्वर का नाम भी सोम है क्योंकि वह हमें आनंद को देने वाला है। सुनोति, उसका यजन करता है, हवन करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। भवति द्युमाह, वह भर जाता है, हो जाता है किससे? प्रकाश से, ऐश्वर्य से क्या है? वह भर जाता है। और जो ऐसा नहीं करता है उसके लिए क्या नियम है? कह रहे अपाप शक्रः। शक्रः किसको कहा गया यहाँ पे? इंद्र को। इंद्र परमात्मा का नाम है जो ऐश्वर्य को देने वाला। शक्रः शक्नोति, वह कर सकता है, क्या कर सकता है? अपाप शक्रः अपोहति, फेंक देता उस व्यक्ति को। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके परमपिता परमेश्वर का स्मरण नहीं करता, उनका ध्यान नहीं करता, उनको जपता नहीं है। अच्छा आप सोचिए, आपको कोई 1 गिलास पानी दे देता है तो आप उसको धन्यवाद बोलते हैं ना? कोई आप पे थोड़ा सा उपकार कर दे, आप उसको धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन जिसने आपको ये संपूर्ण संसार भोगने के लिए दिया और मनुष्य का जन्म दिया, मनुष्य जन्म में आपको अच्छे कर्म करने के लिए हाथ दिए, पैर दिए, बुद्धि दी, आप उसको धन्यवाद नहीं बोलते तो देखो क्या होगा। कह रहे अपाप शक्रः, वह जो शक्र है, जो इंद्र है, जो सब कुछ कर सकता है, वह परमपिता परमेश्वर आपको अपाप, संस्कृत की धातु अपोहति, फेंक देता है। कहाँ फेंक देगा? कहते हैं ततनुष्ठिम तनु शुभ्रम। ततनुष्ठिम अर्थात यहाँ पर कहा है कैसा व्यक्ति है जो परमपिता परमेश्वर का स्मरण नहीं करता है, तो कह रहे ततनुष्ठिम, वह अपने अनुष्ठानों में लगा रहता है। अर्थात खूब अच्छा घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, आज एक ये खरीदी, चलो कल वो खरीदना है, एक मकान बच्चे के लिए बना लिया, एक दूसरे बच्चे के लिए बनाना है, घर में ये कमरा ऐसा है, इसको ऐसे डिजाइन कराना है। अपने अनुष्ठानों में तो लगा रहता है। तनु शुभ्रम, अपने शरीर को सजाता रहता है। आज ये गहने लिया है, आज वो लिया है, यहाँ शादी में जाना है, वहाँ शादी में जाना है, ये तैयारी करनी है। अपने अनुष्ठानों में लगा रहता है, अपने कार्यों को नहीं छोड़ता है। अपने सारे जितने भी व्यक्तिगत सुविधाएं हैं उनके लिए भरपूर प्रयत्न करता है। तनु कहते हैं संस्कृत में शरीर को, शुभ्रम मतलब सजाना। अपने शरीर को सजाने के लिए वह ऐसा कोई प्रयत्न नहीं है जो नहीं छोड़ता है। ऐसे व्यक्ति को वह कहाँ फेंक देता है? कह रहे मघवा यह तव सखा, उसको कहाँ फेंक देगा? तो इसमें छांदोग्योपनिषदकार इस मंत्र की जब व्याख्या आती है तो वहां पर लिखते हैं कि महर्षि दयानंद की चांडाल योनिम, शूक योनिम, श्वयोनिम, अर्थात आपको चांडाल योनि में फेंक देगा, शूक योनिम सुअर बना देगा, श्वयोनिम कुत्ता बना देगा, और बाई चांस अगर आप किसी कारण से मनुष्य बन भी गए तो मघवा या तवा सखा, आपके जो सखा होंगे वो कैसे होंगे? चांडाल योनि वाले होंगे, जो आपस में लड़ते रहेंगे। आपके मित्र भी ऐसे होंगे, आपसे वह बुद्धि को छीन लेगा। तो देखिए, अगर आप परमपिता परमेश्वर का स्मरण नहीं करते हैं, प्रातः काल उठ करके उसका भजन सेवन नहीं करते हैं, तो अपोहति, वो फेंक देगा आपको ऐसी ऐसी योनियों में। आप कुछ भी बन जाएंगे लेकिन मंत्र बोलने वाले मनुष्य तो नहीं बनेंगे, स्वाहा बोलने वाले मनुष्य तो नहीं बनेंगे। तो आपको क्या आपका जन्म दिखा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए उस ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए और सच्चे अर्थों में करनी चाहिए। और देखिए हमारे यहाँ एक बहुत ही कड़क दलील की गई है। हमारे शास्त्र कहते हैं न तिष्ठति यह पूर्वाम नोपस्ते यह पश्चिमाम। जो प्रातः काल उठ करके परमपिता परमेश्वर के ध्यान के लिए नहीं बैठता है, और पश्चिमाम जब पश्चिम की तरफ सूर्य जाता है शाम को भी नहीं बैठता है, ससूत्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मा द्विज कर्मणः, उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। शूद्रवत मतलब आप वो शूद्र मत समझिए कि जिनके घर का हम पानी नहीं पी सकते, जो समाज ने कुछ कुरीतियां बना दिए। शूद्र का मतलब यहाँ है कि जो सही पारिवारिक या सामाजिक जो फैसले होते हैं ना, उससे उस व्यक्ति को क्या है दूर रखना
चाहिए और सारे द्विज कर्मों से, अच्छे कर्मों से उस व्यक्ति को दूर फेंक देना चाहिए जो व्यक्ति सुबह और शाम को क्या है, संध्या और भजन नहीं करता है। और आपकी ग्रामीण भाषा में कहूँ तो कह दूं उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, घर से उसको बाहर फेंक देना चाहिए। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि देखिए भर्तृहरिकार बहुत अच्छा कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कह रहे संसार के मनुष्य हो, ये जो तुम धन को कमाने में लगे हो, बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर रहे हो ना, सुनो ये कहाँ जाएंगी। कहते हैं जब तुम जाओगे ना इस संसार से तो धनानि भूमौ, ये धन पृथ्वी पर रखा रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, और ये गाड़ियां, ये जितने भी आपने साधन इकट्ठे कर रखे ये उस कमरे में ही रखे रह जाएंगे। भार्या गृहद्वारी, पत्नी कहाँ तक जाएगी, द्वार तक जाएगी। या कह दो आजकल बहुत अच्छा प्रचलन हो गया है और अधिकार सबको होना चाहिए, शमशान तक चली जाएगी। जनः श्मशाने, ये लोग भी आपके साथ शमशान तक चले जाएंगे। देहश्चितायां परलोक मार्गे, कह रहे हैं लेकिन इस देह के साथ अगर आपके साथ कुछ अन्य समय के लिए जाएगा तो वह क्या जाएगा, आपका कर्म जाएगा। जो आपने अपने शुभ अशुभ कर्मों को किए हैं उनको आप लेकर के जाएंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है। मैं आपको, अगर आप ध्यान से सुने तो मैं आपको 2 मिनट में ये समझा सकती हूँ कि देखिए, मानिए आपका कोई बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया और उसको अफ्रीका जाना है, तो आपको पता है ना कि यहाँ की जो करेंसी है वो अफ्रीका में काम नहीं करती, तो उसको करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी या नहीं, करवानी पड़ेगी ना। तो इसी तरीके से परमपिता परमेश्वर तक पहुँचने के लिए यहाँ के साधन काम नहीं करते हैं। वहाँ जाने के लिए भी आपको करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी, और वो करेंसी क्या है, आपके अच्छे कर्म। जब आप अच्छे कर्मों को करेंगे तो वहाँ तक भेजेंगे, नहीं तो आप यहीं रह जाएंगे। और देखिए सामान्य मनुष्य से आपके पास कैटेगरी है, आपको ऊपर निश्चित्व और देवत्व की तरफ जाना है या राक्षस की तरफ जाना है, कि आपका अगला जन्म अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो तो आपको शुभ अशुभ कर्मों को जानना होगा, अच्छे कर्मों को करना पड़ेगा।